एक दिन महादेव और माँ पार्वती साथ में बैठे थे। तब माँ पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे मेरे महादेव, कृपया करके क्या आप हमें बताएंगे कि हमने ऐसी कौन सी पूजा आराधना की थी जिससे कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। तब महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं आपको कथा सुनाता हूँ और साथ में ये भी बताता हूँ कि जो भी इस कथा को सुनता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर कोई सुहागन इस कथा को सुनती है तो उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है, वो हमेशा सौभाग्यवती भाव रहती हैं। और अगर कोई इस कथा को कुंवारी कन्या सुनती है तो उसे मनचाहा वर मिलता है। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, जब आप बहुत छोटी थी तब से आपकी जिद थी कि आपको पति के रूप में महादेव ही चाहिए। उसके लिए आप बचपन से ही पूजा आराधना करती थी, वन में रहती थी, तपस्या करती थी, लेकिन कभी भी आपकी तपस्या सफल नहीं हुई। फिर जब आप बड़ी हो जाती हैं तब आपके पिताश्री आपका विवाह विष्णु जी से तय कर देते हैं। जब आपको ये बात पता चलता है तो आप बहुत दुखी होती हैं और रोते रोते आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, अपनी सखी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं विष्णु जी से विवाह नहीं कर सकती, मैं तो पति के रूप में महादेव को चाहती हूँ और अगर मेरा विवाह महादेव से नहीं हुआ तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूँगी, मैं जीवित नहीं रहूँगी। तब उनकी सखी कहती हैं कि एक काम करो पार्वती, चलो वन में चलते हैं, ऐसी वन में जहाँ पे आपके पिता आपको ढूंढ ना पाए एंड आप वहाँ जाके पूजा आराधना करना और आपको महादेव पति के रूप में ज़रूर मिल जाएंगे। सखी के कहने के अकॉर्डिंग माँ पार्वती जंगल में चली जाती हैं, वहाँ पूजा आराधना करती हैं, परंतु फिर भी महादेव प्रसन्न नहीं होते। तब नारायण जी आते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, आप पूजा आराधना तो कर रही हैं परंतु आपका पूजा सफल नहीं हो रहा। अगर आपको पूजा सफल करना है तो आप एक काम कीजिए, त्रिमुखा जी के पास जाइए। त्रिमुखा जी के पास बहुत ही ऐसी चीज़ें पता है उनको जिससे कि महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तब माँ पार्वती त्रिमुखा जी के पास जाती हैं और त्रिमुखा जी से कहती हैं कि हे त्रिमुखा जी, कृपया करके मुझे बताइए कि मैं ऐसे क्या करूं जिससे कि महादेव मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तब त्रिमुखा जी उन्हें बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको आपके महादेव पति के रूप में ज़रूर मिलेंगे। तब माँ पार्वती जाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसके बाद से स्नान करती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं, फुलवाड़ी बनाती हैं, पत्तों से फूलों से फुलवाड़ी बना के शिवलिंग के ऊपर लगाती हैं, शिवलिंग की पूजा आराधना करती हैं और वहाँ बैठ के महादेव जी का जाप करती हैं। तब महादेव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और आके दर्शन देते हैं और कहते हैं, पार्वती मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब पार्वती कहती है, हे मेरे महादेव, मैंने बचपन से आपको ही पति के रूप में चाहा है, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह आपसे ही हो और आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद महादेव चले जाते हैं। तब तक वहाँ पे उनके पिताश्री आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को इतने श्रृंगार में और इस तरह से पूजा करते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि पुत्री, ये क्या कर रही थी तुम। तब पुत्री बताती है कि पिताश्री, मैं महादेव को चाहती हूँ पति के रूप में, उन्हीं के लिए पूजा आराधना किया है और अभी महादेव ने आशीर्वाद भी दिया है कि वही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब उनके पिताश्री कहते हैं कि ठीक है पुत्री, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विवाह महादेव जी से ही होगा। इसलिए कहते हैं कि इस कथा को जो सुनता है या जो सुनाता है उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव।